Israel is bombing the Gaza Strip relentlessly. मिडल ईस्ट में जंग चल रही है और आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा, हौतीस ग्रुप। एक्चुअल में हौतीस ग्रुप है क्या और कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई, आइए जानते हैं। तो ये हौतीस ग्रुप जो है यमन के आज की डेट में नॉर्दर्न पार्ट में रहता है, बट इसकी स्टार्टिंग यमन से नहीं हुई। इसकी स्टार्टिंग इराक के कूफा शहर से हुई है। ये 8th सेंचुरी की बात है, जब जैद इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला 8th सेंचुरी में कूफा शहर में थे और वहां पर वो क्लेम कर रहे थे कि एज ए लीडर ऑफ इमाम। बट वहां की जो मौजूदा उस टाइम की गवर्नमेंट थी वो ये चीज़ें मानती नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग वो करप्शन वाली गवर्नमेंट, जिसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया एंड उनके जो फॉलोअर्स थे, सपोर्टर्स थे, उनको लेके उन्होंने वहां पर सिविल वॉर भी करी, जिसमें लास्ट में होता क्या है कि जो उनको Zaid's forces were ultimately outnumbered and outmatched by the Umayyad army. Zaid was martyred in the fierce battle that ensued. सपोर्टर्स होते हैं, कुछ टूट जाते हैं और वो वहाँ शहीद हो जाते हैं, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो स्टिल ऑन गोइंग होते हैं, स्पीड हो जाते हैं एक इधर उधर। और उनमें से एक स्कॉलर इमाम याहिया यमन के नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं, जहाँ पर वो अपना कल्चर स्टेबल करते हैं। और पूरे खित्ते में नॉर्दर्न पार्ट के में, स्पेशली यमन के नॉर्दर्न पार्ट में सादा एक जगह है, उसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया आता है वो उन्हीं के ग्रुप, जो हौतीस का जो ग्रुप है उनका अच्छा होल्ड होता है। और धीरे धीरे 1962 तक वो बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है 1990 का, जब एक लीडर होते हैं जिनका नाम होता है हुसैन बदरुद्दीन अल हौतीस। इनका जो वर्चस्व था बहुत ज़्यादा था और ये एक पॉलिटिशियन भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं। और ये हौतीस जो ग्रुप है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इन्हीं का मेन कैरेक्टर इसमें रहा है। और जो ईरान से जो इनका गठजोड़ था बहुत ठीक था, और ये एज ए प्रॉक्सी कहलाते हैं ईरान के, क्योंकि ईरान इनको बाय वेपन, मनी और मिलिट्री सपोर्ट देते हैं अच्छे से, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। धीरे धीरे ये हौतीस जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इनको लगता है कि जो यमन की वहाँ की प्रेजेंट की गवर्नमेंट थी वो करप्शन कर रही है और जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनके साथ गठजोड़ कर रही है, जो कि हौतीस को बहुत ज़्यादा बेकार लगता था। 2014 में ये वहाँ की मिलिट्री जो होती है उससे सिविल वॉर करते हैं। जब उसके बाद ये वॉर जीत जाते हैं और जो यमन की कैपिटल है सना, उस पर ये उसको कैप्चर कर लेते हैं। और 2015 में वहाँ के जो मौजूदा उस समय के पीएम होते हैं उनको गद्दी से हटा दिया जाता है, मंसूर हादी को। और 2015 में जब ऐसा होता है तो सऊदी अरब क्या करता है कि हौतीस के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन करता है, जिसमें लाखों हजारों लोगों की जान जाती है। और तब से लेके और आज तक ये हौतीस ग्रुप की जंग ऑनगोइंग है और मिडल ईस्ट में आपको देखने को मिलती होगी। अभी हाल ही के दिनों में जो जंग चल रही है वो एक्चुअल में क्या है कि इजराइल जो है पैलेस्तीन लोगों पर जुल्म कर रहा है। हौतीस जो ग्रुप है उसका कहना ये है कि आप पैलेस्तीन लोगों पर जो जुल्म कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। मैं रेड सी पे जो भी हमले हो रहे हैं, अटैक कर रहे हैं हम लोग, उस सबको मैं बंद कर दूंगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूएन ने भी क्लेम करा है कि इस हमले से जो रेड सी में हो रहे हैं, शिप्स वगैरह पे जो ट्रेड के जो जहाज जाते हैं उन पे जो हमले हो रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया में महंगाई हो रही है। सो जो क्लेम करता है हौतीस वो यही करता है कि आप पैलेस्तीन लोगों पर जो जुल्म कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, तो मैं ये जो हमले हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। सो हौतीस का कुछ यही हिस्ट्री थी। अगर जान के अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना।